हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 12 का 4th चैप्टर जिसमें हम डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसके, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में इस साइड लेफ्ट साइड एस ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है और ये जो है ये यहाँ पे एफ ब्लॉक होता है। ये होगा एस पी डी एफ। एस पी डी एफ किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो एस ऑर्बिटल पे आ रहे होंगे, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल पे आ रहे होंगे, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल पे आ रहे होंगे, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल पे आ रहे होंगे, ठीक है। इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमको मेटल्स दिखेंगे, ऐसे मेटल जो क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट, क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी जिनको कहा जाता है। तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका मेटेलिक नेचर होगा, जैसे आयरन होगा, कॉपर होगा, वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा, कोबाल्ट होगा, ये। और लास्ट में जैसे जिंक जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट या मेटल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या मिलेंगे हमको? पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो सेकंड इसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। दूसरा ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 to 12 फर्स्ट सेकंड एस में आ जाते हैं, 13 to 18 पी में आ जाते हैं, ये वाले डी में आ जाते हैं, जो नीचे साइड ये होते हैं वो एफ में आ जाते हैं, जिनको हम किस में रखते हैं, 6th और 7th पीरियड में रखते हैं। डी ब्लॉक में छोटा सा हमको ब्लॉक मिलता है जहाँ पे उनको हम सभी को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे या डी ब्लॉक की या ग्रुप 3 से 12 तक के एलिमेंट की बात करेंगे तो इन सबको नाम क्या दे देंगे, इन सबको नाम दे देंगे डी ब्लॉक। और यहाँ पे जो हमारा डी ब्लॉक में लॉन्गेस्ट पीरियड हमको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 4 लॉन्ग पीरियड में हमको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। 4 लॉन्ग पीरियड क्या होगा, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। तो 4 to 7 पीरियड जो होंगे वो लॉन्ग पीरियड होंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, हमारे टी ब्लॉक में प्रेजेंट। जब अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक कहाँ मिलेंगे, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसको 2 ग्रुप में बांट रखा है, ठीक है, ठीक है। दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल, ठीक है, प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल, इनको सेपरेट पैनल में प्लेस किया गया, किसको, एफ ब्लॉक, जो कहाँ है, डाउन द ग्रुप या एट द बॉटम ऑफ, एट बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और अभी हमने वो नहीं बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम बात करें तो इसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल बोलते हैं, यहाँ पे इनर ट्रांजिशन
एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में मिलेंगे वो दो ग्रुप होंगे, एक का नाम एक्टिनाइड होगा, एक का नाम लेंथेनाइड्स होगा। ठीक है, लेंथेनाइड्स में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं होंगे, एक ही एक एलिमेंट होगा जो रेडियो एक्टिव होगा, बाकी जितने भी एक्टिनाइड में होंगे सारे रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो मैन मेड होंगे, मैन मेड मतलब लैब में बनाए गए होंगे। ठीक है, अगर हम अ, अब क्या है कि डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और साथ में हमें क्या मिलेगा, 6D सीरीज, 6D सीरीज मिलेगा। तो मतलब हमें 4 पीरियड मिल रहे हैं जहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेंगे। एफ ब्लॉक में बात करेंगे तो क्या होगा, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, 4F सीरीज और 5F सीरीज मिलेगी हमें। ठीक है, अगर हम 3D की बात करें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम होगा, सेकंड क्या होगा, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसे होंगे ना पीरियोडिक टेबल में ऐसे, ये P है, ये हमारा S है, ये F है। और अगर हम 3D, 4D, 3D, 4D, 5D और 6D नाम दे दें तो 3D में पहला हमारा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 4D की बात करें तो 4D में क्या होगा, 4D में 4D में क्या होगा, यटीरियम, वेनेडियम के नीचे क्या आता है, जिरकोनियम, फिर एनबी, एनबी को नोबेलियम क्या कहते हैं, नियोबियम कहते हैं। ठीक है, नियोबियम 4D। फिर उसके बाद आएगा हमारा मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुबिडियम, रोडियम, पैलेडियम, पैलेडियम के बाद सिल्वर जिसको एजी बोलेंगे, फिर कैडमियम, कैडमियम के लास्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे तो पहले क्या होगा, 5D वाले में यहाँ पे 4F सीरीज होगी। ठीक है, 5D वाले में यहाँ पे 4F सीरीज हमें यहाँ मिलेगी। पहला जो ब्लॉक होगा पीरियड का उसमें 4F सीरीज के सारे एलिमेंट को रखा गया है सिंबॉलिक तौर पे। ठीक है, और जो 6D का पहला ग्रुप है उसको 5F नाम दिया गया है जिसमें सारे एक्टिनाइड ग्रुप रखे गए हैं, और 4F में या फिर 5D कह दें इसमें सारे लेंथेनाइड ग्रुप एलिमेंट्स रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा 5D में वो कहाँ से मिलेगा, La रखेंगे, La जिसको क्या कहते हैं, La को बोलेंगे लेंथेनम। ठीक है, लेंथेनम से लुटेशियम तक। एक्टिनाइड में क्या होगा, एक्टिनाइड में हम एक्टिनियम से लॉरेंसियम तक। ठीक है, इसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे 14 एलिमेंट। इसके बाद जो आएगा उसका क्या नाम होगा, HF होगा, TA होगा, टंगस्टन W होगा, फिर Re होगा, रेनियम, ऑस्मियम होगा, उसके बाद इरिडियम होगा, प्लैटिनम होगा, फिर लास्ट में हमारे पास गोल्ड और मरकरी बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी एलिमेंट्स होंगे, वो सारे क्या होंगे, हाई ग्रुप एलिमेंट होंगे, उनके सबके हम अलग से नाम लिख देंगे। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आया होगा। और जो इसमें जो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम की बात करी जाए तो ये इनके केमिकल नेचर की वजह से रखा गया है। ठीक है, क्योंकि एस और पी के बीच में, एस में क्या था, पूरे मेटल थे, पी में क्या था, पूरे गैसियस नेचर के या नॉन मेटल थे। तो ये जो मिड में हमें मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मेटेलिक नेचर के भी नहीं होंगे और बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर के भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको एक तरह से बीच के मिलेंगे।
ठीक है, जिस तरह से ये बहुत रिएक्टिव थे और ये कम रिएक्टिव थे, उनमें से ये वाले मिलेंगे हमें जो एस वाले बहुत रिएक्टिव हैं, मतलब ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जा रहे हैं, और ये वाले क्या है, बहुत ज्यादा वैसी कंडीशन में जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये वाले इन दोनों के बीच में मीडियोकर कंडीशन में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे। इसलिए इनका ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल इनका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी प्रेशियस मेटल्स होंगे, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, वो सारे हमको डी ब्लॉक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये मेटल ऐसे होंगे इजीली रिएक्ट भी कर रहे होंगे, कुछ मेटल बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे होंगे, कुछ मेटल बहुत ज्यादा नहीं रिएक्ट कर रहे होंगे, कुछ बहुत हाई कंडीशन में, जैसे कुछ वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ बॉइलिंग वाटर से, कुछ स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा है इसमें। ठीक है, तो ये सारे किसमें, ये सारे जो डी ब्लॉक हैं और एफ ब्लॉक हैं, ये इस जगह रखे गए हैं, इनकी पोजीशन अब पता चल गई होगी। अब आगे की चीजें पढ़ते हैं डी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो अगर हम डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, डी ब्लॉक में हम बात करें इनकी पोजीशन की, कि पोजीशन क्या है, तो अभी तो हम लोगों ने देख लिया, तो इसको लिखेंगे मिड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ऑफ डी ब्लॉक क्या है, या मिड या मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर क्या लिखेंगे, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है लार्ज सेक्शन, लार्ज मिडल सेक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, डी ब्लॉक ऑक्युपाइज लार्ज मिडल सेक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन एग्जैक्टली आपको पता चल गई, डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है, इधर हमारा एस ब्लॉक है, इधर ये डी ब्लॉक है, इधर ये पी ब्लॉक है, और ये हमारा एफ ब्लॉक है, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे 14 ऊपर 14 नीचे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में अब एक बात और ध्यान से सुन सकते हैं, कि जैसे अगर हम बात करें कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एक होता है इसमें ब्लॉक। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसके 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल में कितने हैं, 3, क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब 3 कमरे हैं इसके पास, और 3 कमरों में हम 6 लोगों को रख सकते हैं, 3 कमरों में हम 6 लोगों को रख सकते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम पी ऑर्बिटल में देख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 ग्रुप हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप हमें मिलेंगे। इसी तरह अगर हम डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल की बात करें, तो उसमें 5 कमरे हैं, 5 कमरे में हम लोग हर कमरे में 2 लोग रख सकते हैं। 2 लोग रखने का मतलब हमारे पास 10 लोग आराम से रह सकते हैं, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और हम इस डी ब्लॉक में कितने, 10 ग्रुप में इसको बांट देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एफ ब्लॉक में 6 ऑर्बिटल होते हैं, एफ ब्लॉक में 6 नहीं 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक दो तीन
7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल में हम हर में 2-2 रख सकते हैं। 2-2 रखने का मतलब ऐसे तो वैसे भरा नहीं जाता, पहले एक-एक करके भरे ऑर्बिटल्स भरे जाए। 7 ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब ये जो एफ ब्लॉक है ना, इसमें एक तरह से 14 ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14 ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको ग्रुप में नहीं बांटते हैं हम लोग, इसमें 14 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। इधर भी 14 होंगे, इधर भी। मतलब लेंथेनाइट में जो लेंथेनाइट्स होते हैं, पहला 4s ऑर्बिटल वाला जो होता है उसमें 14 एलिमेंट होते हैं। एक्टिनाइट्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किसी भी ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट का। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एस होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे? n-1 डी, एक से कितने 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और साथ में ns2 ऐसे। मतलब कहने का कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करेंगे किसका? डी ऑर्बिटल का, तो हमारे पास एस ऑर्बिटल पे एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और डी ऑर्बिटल में एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पे n-1 आ रहा है और यहाँ पे n आ रहा है। ठीक है, ये जो n-1 है ये n से कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4s है तो यहाँ पे 3d होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो n-1 है वो किसके लिए है? इनर d ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए है? इनर डी ऑर्बिटल है वो। ठीक है, कहने का मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे होते हैं ऑर्बिटल्स में, ठीक है, तो जब हम भरते हैं तो हम देखते हैं, जैसे हमने एक ये वाली टेबल पढ़ी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2s 2p 3s 3p 3d। तो पहले हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर यहाँ भरते हैं 1s 2s पे, फिर 2p पे, फिर 3s पे, फिर ये 2p 3p 4s 4d 4p 4d। ठीक है, तो पहले हमने 1s पे, फिर 2s पे, फिर 2p पे, फिर 3s पे, 3s पे भरने के बाद 3p पे, ऐसे आएगा ना, ऐसे इसको एक वैसे भी बनाते हैं ना, लेडर शेप में, वो सांप जैसा कुछ, ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ऐसे पढ़ेंगे, एस एस पी एस पी डी, ऐसे। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले 1 पे आए, फिर 2 पे गए, फिर 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, फिर 4 पे, 3 पे, फिर 3 से डी पे, फिर ऐसे ऐसे। तो मतलब हम पहले 1s पे आए, एस एस पी, फिर एस एस, गलत हो गया क्या कुछ? जब हम भरेंगे तो एस आएगा, एस आएगा, फिर पी आएगा। हाँ ठीक है, हाँ सही है। फिर एस आएगा। ठीक है, 3s, 3s के बाद 3s के बाद 4s कैसे आ जाएगा? ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ये कुछ गलत बन गया हमसे, आगे पीछे कुछ बन गया तो वो बन नहीं पा रही। चलो हम ऐसे बता देते हैं कि पहले हम किस पे भरेंगे? एस पे भरेंगे, 1s पे, फिर 2s पे, फिर 2p पे, फिर 3d, हाँ फिर 3d आएगा। नहीं नहीं, 3d क्या आएगा? फिर 3s
3p 3d। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे 4s आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जब हम ऐसे बढ़ रहे होंगे ना, यहाँ से इधर की तरफ ऐसे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। इसकी सबसे लो एनर्जी होगी तो सेंटर के या न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, इसकी उससे ज्यादा होगी थोड़ा दूर होगा, इससे उसके ज्यादा होगी थोड़ा दूर होगा। जब हम यहाँ पहुंचते हैं ना, 4s 3d ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3d 4s यहाँ पहुंचे, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे जो एस और डी है ना, वो बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है, इतने पास पास है कि हम पहले क्या करते हैं, एस में भरते हैं फिर डी में भरते हैं, इस तरह से। ठीक है, पहले हम इलेक्ट्रॉन एस में भरते हैं फिर डी में भरते हैं। तो अब हम इसका एलिमेंट देख के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनर डी ऑर्बिटल और एन क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें डी ऑर्बिटल का, तो डी के इलेक्ट्रॉन अंदर भरे जा रहे हैं, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी जाते हैं वो हमारा क्या डिसाइड करते हैं, वैलेंसी डिसाइड करते हैं, दूसरा डिसाइड करते हैं वो कौन से ग्रुप में होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में होंगे। होप सो इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, या कह सकते हैं जो कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो क्या है, एक्सेप्शन है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो अगर कुछ नोट करना हो तो। ठीक है, उसका एक बार 1s 2s वाला बता दें, उसमें थोड़ा 2-4 मिनट लगेंगे बस। इसको रब करते हैं। तो एक रटने के पर्पज से या फिर समझने के पर्पज से कह दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला बोल दें या एनर्जी लेवल्स के रिस्पेक्ट में बोल दें, तो हम थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे तो हमारा एरो अच्छा बनेगा। ठीक है, इसीलिए वो आगे पीछे हो जा रहा था। 1s लिखा मतलब सबसे जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन होंगे किस में जाएगा, 1s में, एक जाए या दो जाए। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे, 2s पे, और इसके बाद क्या आएगा, 2p। ठीक है, ये है ऑर्बिटल्स। ठीक है, या फिर कह सकते हैं शेल, ये के शेल है, ये एल शेल है, ऐसे नाम दे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3s 3p 3d, फिर क्या आएगा, 4s 4p 4d। ठीक है, 4d के बाद क्या आ जाएगा, 4f आ जाएगा, 4f आ जाएगा। 4f के बाद हम क्या लिखेंगे, 5s लिखेंगे, 5s 5p 5d 5f, इतना ही रखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा चीजें कैसे क्या है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे एरो बनाना। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ से आने के बाद हम कैसे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उल्टा बना देते हैं क्या हम बार बार, तभी मेरा बन नहीं पाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे। ठीक है, एस पे, हाँ, अब ऐसे जाएंगे, यहाँ भर देंगे। ठीक है, अब यहीं से ऐसे लौट जाएंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, इसीलिए मेरा गलत हो रहा था, बीच में एक बार और मोड़ना था। ठीक है, फिर उसके बाद 3s आ गए, 2p से 3s आए। अब 3s से हम कहाँ जाएंगे, 3p पे जाएंगे, 3p से 4s जाएंगे। अब 4s से कहाँ जाएंगे, 4s से हम जाएंगे 3d पे, 4s से हम 3d पे जाएंगे, 3d से 4p, 4p से 5s, और 5s से हम फिर
4d पे जाएंगे, 4d से, ठीक है, 5s से हम 4d पे गए, ठीक है, 4d से लौटेंगे तो 5p मिलेगा और यहाँ पे 6s मिल जाएगा, ठीक है। 6x मिलने के बाद हम सीधे यहाँ से कहाँ जाएंगे, 6s से सीधे 4f पे जाएंगे, 6s से सीधे 4f पे जाएंगे, ठीक है। 4f से 5d आएंगे, 5d से 6p आएंगे, 6p आने के बाद हम क्या आएंगे, 7s आएंगे, 7s, ऐसे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, हम पहले आए यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, पहले 1 भरा फिर 2 भरा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए, या कह सकते हैं प्रोटॉन्स बढ़ते गए, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमने यहाँ पे 4 भर दिए। अब हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसमें 3 होते ना, 4 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 10 इलेक्ट्रॉन तक हम यहाँ भर सकते हैं। 10 के बाद 11वां यहाँ भरेंगे, 12वां यहाँ भरेंगे, फिर 13 14 15 16 17 18 यहाँ भरेंगे, ठीक है। 18 के बाद हम क्या आएंगे, 19 20 यहाँ भर देंगे। फिर जैसे ही हम 21 पहुंचेंगे, 1 2 3 4, जैसे ही हम 21 पहुंचेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो हमें 4s मिल जाएगा, 4s के बाद हमें क्या मिलेगा, 21, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 तक हम यहाँ भरेंगे, ठीक है। फिर हम 4p पे आएंगे, 5d पे आएंगे, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे। तो ये वाला थोड़ा पैटर्न ध्यान रखना कि पहले हम यहाँ भरेंगे, फिर 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 यहाँ भरेंगे, ऐसे। इसका एरो भी चेंज कर सकते हैं कि पहले हम यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और 3p से 4s आए, 4s से 3d चले गए, 3d से कहाँ है, 4p आए, 4p से 5s आए, 5s से कहाँ चले गए, 5s से चले गए हम 4d पे, 4d पे, 4d के बाद 5p आए, 6s आए, 6s से कहाँ चले गए, 4f पे, ऐसे ही कुछ भी करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए याद करना है, कुछ लोग और दूसरी तरीके से याद करते हैं, तो वो भी बताते हैं, वो कैसे, SSP, शॉर्ट फॉर्म क्या है, SSP, SSP, SPS, SPS, उसके बाद DPS, DPS, फिर DPS, DPS, बस इतने में ही आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। DPS, DPS, फिर FDP, FDPS, फिर FDPS, FDPS, फिर FDPS, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये पहला है, ये पहला क्या हो जाता है, ये दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 शुरू हो जाएगा लेकिन ये 3 रहेगा, तो अकॉर्डिंगली अपना नंबर आप सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, इसका जो पैटर्न है उसको याद करने के लिए SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, तो ये याद रहना चाहिए, इससे हम इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से भर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रॉन फिल करने पे आएंगे, तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास पे, आज तो पहली ही क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना देखेंगे। फिर इसमें जो कंप्लीटली फिल्ड होंगे वो किस तरह से फिल्ड हैं कंप्लीटली, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है, और कुछ हाफ फिल्ड है, वो कैसे फिल्ड होंगे, तो उनके बारे में 2-3 एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारा क्रोमियम है, ठीक है। क्रोमियम का थोड़ा सा चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और और हाँ, कॉपर का चेंज हो जाता है, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो आज थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बात हुई है, इंट्रोडक्शन हुआ है इस चैप्टर का, अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी, और उसके क्वेश्चन किसके,
केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।